student and welcome my YouTube channel. So my name is पूजा और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमने लेक्चर फर्स्ट में ये जाना कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, दो पार्ट में। तो हमने ये भी जाना कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो आगे का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, टॉपिक तो सारी मैं उसी में से करवाती हुई चलूंगी, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो बुक रहेगी हमारी उसको लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको सामने ओपन करके जरूर रखें। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम एनसीईआरटी जो बुक है वो देखते हैं कि वो एनसीईआरटी बुक क्या कहता है, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट हमने लेक्चर फर्स्ट में यहाँ तक कवर कर लिया था। अब इससे आगे देखते हैं। आपको ऐसे सर्कल टाइप में कुछ दिखेगा और सर्कल टाइप में ब्लू ब्लू लाइन से कुछ लिखा हुआ है, तो पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहली wants to know, पहली जानना चाहती है क्या, why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। तो पहले क्या जानना चाहती है, हमारा जो शरीर है वो प्लांट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके खाना क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसमें कुछ खास चीजें है नहीं, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट से। तो क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जो पत्ते हैं वो प्लांट के अंदर क्या कहलाते हैं, फूड फैक्ट्री। तो लीव्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयरफॉर इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, लीफ यानी कि पत्ते में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय रूट्स। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी फर्स्ट लेक्चर में, क्या था कि एक प्लांट है ना। चलो मैं डायग्राम बनाती हूँ, इसी को कर देते हैं। ये हमारा प्लांट है, ठीक, और फिर ये इसकी जड़ें हो गई। तो ये हमारा क्या है, जैसे पत्तियां वगैरह होगी है ना, टहनियाँ इसी में होती है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम स्टेम कहते हैं। क्या होता है, क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और ये जो लास्ट में है ना ऐसी जड़े टाइप, इसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो ये जो रूट वाला पोर्शन है ये हमेशा कहाँ होता है, तो मिट्टी के अंदर होता है। तो इस लाइन में यही बोला गया है, वाटर और मिनरल्स, पानी और जो मिनरल्स है वो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये जो पूरा पेड़ है, जो प्लांट है, वो क्या करता है, जो वाटर और मिनरल्स जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है उसको इस रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है। और खींच के क्या करेगा, ये स्टेम से होते हुए जो वाटर और मिनरल्स है वो प्लांट के पत्तों तक पहुंच जाता है। फिर पत्तों का काम क्या होता है, खाना बनाना। तो इतना आ गया समझ में। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, एयर से, मतलब हवा से। थ्रू द टीनी पोर्स, थ्रू द टीनी पोर्स, टीनी का मतलब होता है छोटे और पोर्स को हम हिंदी में कहते हैं छेद। तो पत्ते में बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के पास ये जो पत्ता है ना, लीफ है,
इसी में छोटे 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 क्या है, छेद है। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उन छेद के द्वारा ही ये पत्ते क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और वो जो पोर्स है ना, जो पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहा जाता है। जैसे हम अपने शरीर की बात करें, हमारे पूरे शरीर पे, स्किन पे बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी स्किन है। ठीक ऐसे ही जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर भी बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसी छेद को हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जैसे कि छेद है ना, और छेद के चारों तरफ गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। तो ये यहाँ तक कवर हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे ब्लू मतलब सेल का एक टॉपिक है, एक बार हम सेल देखते हैं, सेल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अब समझते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, क्या है वो, सेल्स। तो अब हम समझेंगे कि जो सेल्स है, सेल्स हम किसे कहते हैं। तो क्या है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जो हमारे घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, जो मकान वगैरह होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, ईंट से। ब्रिक्स को हिंदी में हम कहते हैं ईंट। तो आप देखोगे कि जो वो घर बने हैं ना, वो ईंटों से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है, ईंट की तरह ही सेल से मिलके बने हुए हैं। मतलब घर बनाने में हम किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, ईंट का। ठीक ऐसे ही हमारा जो शरीर है, शरीर भी किससे मिलके बना हुआ है, सेल से। मतलब ईंट की तरह हमारे शरीर में कौन काम कर रहा है, सेल। तो सेल से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। अगर आप सेल की डेफिनेशन लिखते हो, तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लाइफ। आप सेल की डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ करवा देती हूँ। सेल की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उसे हम सेल कहते हैं। अब सेल की बात करें, जो सेल है ना, उनके साइज की बात करें तो वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। अगर हम चाहें उनको अपनी आँखों से देखना, तो उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस सेल को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा, जो बिल्डिंग होती है, जो घरें होती हैं, वो किससे मिलके बनी होती है, ब्रिक्स, ईंटों से। सिमिलरली, ठीक ऐसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव जीव का शरीर है, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, कॉल्ड सेल्स। उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को हम कैसे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ सेल ऐसे, सॉरी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ओनली एक सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर भी कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट, अब देखो, यूनि का मतलब होता है एक, सेल्युलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। मैंने सेल लिख देती हूँ, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे। तो आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने सेल समझ लिया, सेल क्या होता है। सेल के बाद अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो क्या है, स्पोर्स,
हमारा कोई भी एक सेल है, ठीक है, इसको हम सेल मानेंगे। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये सबसे ऊपर वाला एरिया बिल्कुल पतला सा, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बीच में होता है न्यूक्लियस, ये इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये वाली जो है ना बाहर ये लेयर टाइप आपको दिख रही है, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और फिर ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो जो जेली लाइक जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। आगे इतना समझ में। अब सेम वही सारी चीज इसमें लिखी हुई है, ये जो सेल वाला टॉपिक है ना इसमें लिखी हुई है। तो आइए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया स्टोमेटा किसे कहते हैं। अब आपको फिर से वही चीज़ है, सर्कल टाइप, सर्कल के अंदर कुछ ब्लू ब्लू लाइन से कुछ लिखा हुआ है तो वो पढ़ते हैं। बुजो वांट्स टू नो, बुजो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुजो जानना चाहता है वाटर और मिनरल्स जड़ों के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। अब क्या है वाटर एंड मिनरल्स, ये सेम वही चीजें हैं। अब मैंने आपको बताया था ना क्या कहते हैं प्लांट, मिट्टी में क्या प्रेजेंट होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट क्या करेगा अपने रूट के थ्रू, मिट्टी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वाटर और मिनरल्स, रूट के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके स्टेम के थ्रू पेड़ के चारों तरफ, सॉरी पेड़ के चारों तरफ नहीं, पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली है। अब फिर से ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर से एक सर्कल टाइप है, सर्कल में ब्लू ब्लू लाइन से कुछ लिखा हुआ, तो उसको हम फिर से देखते हैं वो क्या है। तो क्या है, पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plant cannot। अब पहली क्या जानना चाहती है, जो प्लांट के लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसमें ऐसी क्या स्पेशल चीज होती है कि प्लांट जो खाना है पत्तियों में ही बनाते हैं, प्लांट के अदर पार्ट में वो क्यों नहीं बनाते, ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है वहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो क्या होता है, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड एंड। अब देखो क्या बोला गया है, जो पत्ते होते हैं, क्या जो पत्ते होते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है लीव्स। जो पत्ते होते हैं पत्तों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, उनका कलर ग्रीन, उनका कलर जो रंग है वो हरा क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पत्तों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यही कारण है कि पत्ते का रंग जो है वो हरा होता है। तो एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है, लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे रंग का कुछ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते का रंग हरा होता है। अब है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब जो पत्ते हैं, पत्ते पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, सनलाइट से जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को कैप्चर करना, मतलब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, किसका काम होता है, पत्तों का काम होता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस या फिर प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी कहाँ यूज की जाती है, तो कहाँ यूज की जाती है, वाटर और मिनरल्स का यूज करके खाना बनाने में, ठीक है। तो since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, और ये जो काम होता है, ये काम किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे इतना समझ में, चलो एक बार फिर से समझते हैं पूरा फोटोसिंथेसिस
क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आ जाओ हम फोटोसिंथेसिस समझते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? फोटोसिंथेसिस। तो देखो, पहले क्वेश्चन क्या था कि कई प्लांट की पत्तियों में क्या ऐसा प्रेजेंट होता है जो प्लांट के अदर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब ऐसी क्या खासियत है, सिर्फ जो प्लांट का खाना है वो पत्तियां ही क्यों बनाती है? तो इसका आंसर आएगा क्लोरोफिल। क्या आएगा? क्लोरोफिल। क्योंकि पत्तियों में, अगर पूरे प्लांट में देखा जाए तो सिर्फ पत्ते ही एक ऐसी चीज है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या है, पत्ता अपना खाना बना सकता है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आ गया। तो फोटोसिंथेसिस हम किसे कहेंगे? जब प्लांट क्या करे, वाटर का इस्तेमाल करके, किसका? वाटर का इस्तेमाल करके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, और क्या करे, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार करे। ठीक है। फूड को हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट तैयार करे प्लस ऑक्सीजन, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? चलो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझते हैं। क्या है, जैसे मैं हूँ, मुझे चाय बनानी है ना? तो चाय मैं क्या बनाऊंगी? सॉरी, चाय मैं कैसे बनाऊंगी? वाटर की जगह, चलो वैसे चाय में तो वाटर का यूज होता ही है, मैं क्या करूंगी? चाय बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करूंगी ना। और साथ ही साथ पानी के साथ साथ क्या लूंगी मैं? चीनी लूंगी, है ना? चीनी के साथ साथ चाय पत्ती, है ना? चाय पत्ती के बाद फिर हमारा दूध, यही होगा ना, चाय का यही है। चाय बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? पानी का इस्तेमाल करूंगी, चीनी का, चाय पत्ती का, दूध का। अब किसकी प्रेजेंस में करूंगी? किसकी प्रेजेंस में? गैस की प्रेजेंस में। किसकी? गैस की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा था ना, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब एनर्जी के रूप में वो क्या ले रहा है? सनलाइट को ले रहा है ना। तो ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूंगी? एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में मैं किसको लूंगी? गैस को लूंगी। तो गैस की प्रेजेंस में प्लस टोपिए की प्रेजेंस में, ये तो है नहीं, गैस ऑन किया मैंने और ऑन करके उस पर चीनी, चाय पत्ती, दूध, सारी चीज रख दी और मेरा चाय तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगी? गैस की प्रेजेंस में सनलाइट की जगह मैंने गैस लिया, और क्लोरोफिल की जगह मैं क्या करूंगी? टोपिया का यूज करूंगी, है ना? टोपिया का यूज करके फिर मेरा क्या बन जाएगा? चाय बन जाएगा, है ना? तो ऐसे ही तो प्लांट भी कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं? वाटर का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। वाटर को कहाँ से ले रहा है? जमीन से ले रहा है, मिट्टी में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है? हवा में प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं? जो सांस छोड़ते हैं ना, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट ले लेता है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है? क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में वो अपना फूड तैयार कर रहा है। फूड के रूप में वो क्या तैयार कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस के बाद। अब आगे क्या कहता है? सो वी फाइंड दैट, मतलब जैसे हमने ये सारी चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया? तो क्या फाइंड आउट किया हमने वो देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन चारों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन चारों चीज में से कुछ भी नहीं होगा या फिर एक चीज की भी कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चारों चीज
ज़रूरी है, नेसेसरी है। इट इज़ यूनिक, इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, और ये हमारी पृथ्वी पे कैसा प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब क्या बोला गया है, सोलर एनर्जी को पत्तों में स्टोर कर लिया, एनर्जी कैप्चर, सोलर एनर्जी जो होती है पत्तों के द्वारा कैप्चर की जाती है, मतलब ली जाती है और उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर कहाँ किया जाता है, प्लांट में किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में। थर्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ से हमें क्या बात पता चली, जो सन है ना, सन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी सजीव जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसाइंथेसिस, किसके बिना, फोटोसाइंथेसिस के बिना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसाइंथेसिस देयर कुड नॉट बी एनी फूड। अगर, अब क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि अगर अर्थ के फोटोसाइंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर अर्थ पे फोटोसाइंथेसिस नहीं होता तो क्या होता है, उसकी वजह से सबसे पहली चीज़ तो हमें फूड, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो पहली चीज़ क्या होगा, हमें फूड नहीं मिल पाएगा। सेकंड चीज़ क्या है, जो प्लांट होते हैं फोटोसाइंथेसिस के दौरान वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। सपोज अगर हम 1 मिनट के लिए भी नाक बंद कर ले तो क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है। तो इसलिए फोटोसाइंथेसिस के बिना अर्थ पे लाइफ जो है, जो जीवन है वो संभव नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फोटोसाइंथेसिस हमारे अर्थ के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, सारी यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, यही चीज़ बुक में लिखी हुई है। अब है ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वेशन। जो चीज़ थी, मतलब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना फोटोसाइंथेसिस के बारे में, ठीक वही चीज़ बुक में दे रखी है। और फिर उसके बाद फोटोसाइंथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन दी गई है, तो वो आप इक्वेशन याद कर लेना। इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फॉर्मूला यूज़ किया। आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये फूड में डाल देना। तो ये है फोटोसाइंथेसिस की इक्वेशन। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate occurs photosynthesis. Starch is also carbohydrate. तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था, फोटोसाइंथेसिस, और फोटोसाइंथेसिस का है ना, तो जो भी टॉपिक था आज हमने वो कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।